हाँ, तो आज क्या पढ़ोगे? मैथ्स पढ़ोगे? लास्ट क्लास में हम लोग क्या किए थे? फिजिक्स, है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन किए थे, उसमें फर्स्ट लॉ हम लोग कर लिए थे। आज हम लोग सेकंड लॉ देखेंगे। ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने के लिए पहले हम लोग लीनियर मोमेंटम समझेंगे। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम, लीनियर लीनियर मोमेंटम। ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं स्मॉल पी से। लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर का मतलब क्या हो गया? यूनी डायरेक्शनल। एक डायरेक्शन में कोई भी मोशन, अगर कोई भी बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन मोशन जा रहा है, एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसको हम उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? लीनियर। दो तरह का लीनियर मोमेंटम और एक एंगुलर मोमेंटम होता है। एंगुलर मोमेंटम के बारे में हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे। लीनियर मोमेंटम होता क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, इसको हम बोलेंगे लीनियर मोमेंटम। इसका अगर ऐसा यूनिट हम बताएंगे तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा इसका? लीनियर मोमेंटम का ऐसा यूनिट मास का क्या हो जाता है? kg। ठीक है, और वेलोसिटी का क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। तो लीनियर मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या हो गया? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। बात समझ में है? ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आ रहा है ना? ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। उसका स्टेटमेंट पहले सुन लो। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और बेटर टू से रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। मतलब समझो कि मान लो कि कोई एक पॉइंट यहाँ ए है। समझ में आ रहा है? कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट है और मान लो यहाँ से बी पॉइंट है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और इनिशियल स्पीड जो है या इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या है? u है। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या है? u। ये b पे पहुँचता है। b पे मान लो इसका फाइनल वेलोसिटी क्या है? फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया यहाँ पे? v हो गया। मास तो वही रहेगा क्योंकि बॉडी सेम है। तो मास अगर यहाँ पे मास इसका m है तो यहाँ पे b पे पहुँचेगा तो भी इसका मास m ही होगा। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम, पहले चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे अगर हम निकालें, ऐसा निकाल लो पहले। मोमेंटम एट ए, ये कितना हो जाएगा? मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो हो गया मास कितना है? m, और इनिशियल वेलोसिटी कितना है? u। मोमेंटम एट ए, या इसको लीनियर मोमेंटम भी आप बोल सकते हो। लीनियर मोमेंटम। सिमिलरली लीनियर मोमेंटम एट बी, ये कितना हो जाएगा? m इंटू वी। समझ में आया बात? चेंज कितना हो गया? चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ये कितना हो जाएगा? चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ये कितना हो गया? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो हो गया एम भी माइनस एम यू। ठीक है, अब मान लो यहाँ से यहाँ तक जाने में u से भी तक उसका जो वेलोसिटी है वो चेंज होने में कितना टाइम लग रहा है? t। ए से स्टार्ट किया है मोशन और t टाइम में कहाँ पहुँच गया? b पे। बात समझ में आ रहा है? तो फिर क्या होगा? ये चेंज इन मोमेंटम कितना निकल गया? एम भी माइनस एम यू। तो हमारा फिर रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम निकालोगे। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ये हमारा कितना हो जाएगा? एम भी माइनस एम यू डिवाइडेड बाई रेट का मतलब जितना टाइम लग रहा है ये नीचे ये हो गया। ठीक है, तो यही बोलता है हमारा सेकेंड लॉ कि जो अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ये हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। समझ में आ रहा बात? एनी डाउट? नहीं, यही फोर्स है। अब ध्यान दो, एक्सेलरेशन जो होता है ये चेंज इन वेलोसिटी होता है, v माइनस यू बाई टी। इस तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? f जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया? इसमें से m को अगर कॉमन ले लोगे तो v माइनस यू बाई टी हो गया। मतलब f इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू ए। ठीक है, समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, एम इंटू ए। तो यहाँ से एफ इक्वल टू अगर हम कर देंगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने से क्या होता है, एक कांस्टेंट को इंसर्ट किया जाता है। अब अगर फोर्स का वैल्यू अगर 1 न्यूटन ले लें, मास इक्वल टू 1 kg ले लें, और एक्सेलरेशन जो हमारा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इसका वैल्यू अगर इसमें रखेंगे तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ इक्वल टू के एफ इंटू वन, एफ की जगह भी क्या हो जाएगा 1, चूँकि 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो के। ठीक है, तो यहाँ से हमारा के का वैल्यू कितना आ गया 1। अब इसको इसमें रख दो, इसमें रख दो, तो एफ इक्वल टू कितना हो गया, मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, ए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमारा फोर्स का वैल्यू निकल जाता है। मतलब न्यूटन अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या देता है, तो हम क्या देंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या देता है, मेजरमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ फोर्स देता है। फोर्स कितना होगा इसका मैग्नीट्यूड निकालना रहेगा तो न्यूटन सेकेंड लॉ से निकलेगा, मेजरमेंट ऑफ फोर्स। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या दे रहा था, डिफिनीशन ऑफ फोर्स। सेकेंड लॉ क्या देता है, मेजरमेंट ऑफ फोर्स। और थर्ड लॉ आगे हम बताएंगे, थर्ड लॉ क्या देगा, नेचर ऑफ फोर्स। अब इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, उसको देखो क्या होता है। ठीक है, एक न्यूमेरिकल है, उसको हम बनाते हैं हम लोग। बोलता है अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 100 ग्राम। एक क्रिकेट बॉल है जिसका मास दिया हुआ है 100 ग्राम, इज मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 30। इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी इज ब्राउट टू रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या हो गया, v इक्वल टू कितना हो गया 0, या 0 मीटर भी पर सेकेंड लिख सकते हो। टाइम कितना लगा, टाइम कितना लग गया इसको, 0.03 सेकेंड। ठीक है, तो हमको निकालना है, क्या निकालना है इसमें, चेंज इन मोमेंटम। पहला निकालना है चेंज इन मोमेंटम, इसको हम डी पी भी लिख सकते हैं। डेल्टा पी का मतलब पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। एक हमको इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, दूसरा निकालना है फोर्स। फोर्स कितना होगा उसको निकालना है। बात समझ में आया कि इसको कैसे निकालेंगे। पहला पी वी और माइनस पी आई, तो पी आई कितना हो जाएगा, पी आई का मतलब मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। मास कितना दिया हुआ है 100 ग्राम है, तो इसको क्या, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है केजी, तो केजी होता है, तो ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो, और यू कितना है 30। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये हो गया 3, कितना हो गया 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। पी एफ, ठीक है, पी वी की जगह पी एफ कर दो फाइनल। पी एफ कितना है, चूँकि वेलोसिटी 0 है तो ये 0 हो गया। तो डेल्टा पी का मतलब चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम का मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल कितना है 0 है, इनिशियल कितना है 3, ये कितना हो गया -3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। बात समझ में है, ये चेंज इन मोमेंटम हो गया। अब अगर हमको फोर्स निकालना है तो फोर्स कितना होगा, चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम टी। मतलब फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, डेल्टा पी कितना आया, डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ऐसे भी निकाल सकते हो। चेंज इन मोमेंटम को हम लोग डेल्टा पी बोलेंगे, और जो टाइम लग रहा है चेंज इन टाइम, इसको हम लोग डेल्टा टी टाइम में अगर मान लो कि मोमेंटम चेंज हो रहा है तो यहाँ पे हम डेल्टा टी लेंगे। चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया -3 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 0.03। ठीक है, तो ये हो गया -3। अब इसको हटा दो तो कितना हो जाएगा 3 बाई कितना हो जाएगा 100, तो 100 चला जाएगा ऊपर, एक कैंसिल हो गया। मतलब क्या हो गया -100 न्यूटन का फोर्स लगेगा।
बात समझ में आ रहा है? समझा है? अब इसमें से एक छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे कोई क्रिकेट मैच हो रहा है, तो जो मान लीजिए कोई कैच मारा बैट्समैन, तो बॉलर जो होता है कोई कैच पकड़ने के लिए हाथ को पीछे ढकेलता है, पीछे खींचता है। ऐसा क्यों करता है? इसके क्या फ़ायदे हैं? इसका क्या है? इसका मतलब क्या है? बॉल को जब कैच पकड़ता है, आप ध्यान दोगे तो कोई भी जो कैच लेने के बाद क्या होता है, हाथ को पीछे खींचता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि ध्यान दो, हम बताए थे जो फोर्स होता है m इंटू भी माइनस यू बाई टी होता है। मतलब इसको कह सकते हैं कि अगर टाइम, चूँकि मान लीजिए कोई कैच ले रहा है, कोई बैट्समैन हिट किया, कैच लेने के दरमियान क्या होता है कि हाथ को पीछे खींचता है। पीछे खींचने का मतलब टाइम का ड्यूरेशन को बढ़ा रहा है। इधर ध्यान दीजिए, टाइम का ड्यूरेशन को क्या कर रहा हो? बढ़ा रहा है। तो F इक्वल टू एम भी माइनस यू बाई टी हमारा एक्सप्रेशन है। तो टाइम जितना ज़्यादा बढ़ेगा फोर्स उतना कम लगेगा। तो हाथ खींचने की ड्यूरिंग में क्या होता है, जब भी हाथ पीछे की ओर खींचता है कैच लेकर, तो क्या होता है कि टाइम को बढ़ा रहा है। जब टाइम को बढ़ा रहा है तो ऑब्वियसली फोर्स क्या हो रहा है? घटेगा। ठीक है, फोर्स घटेगा तो उसको हाथ में चोट कम लगेगा। एक कारण है। क्लियर समझ में आ रहा है? बहुत इंटरेस्टिंग है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, आप लोग भी अगर क्रिकेट खेलोगे या खेलते हो तो ऐसा ही करना, कैच लेके क्या करोगे? हाथ पीछे करना। ये नहीं कि ऐसे कैच पकड़ोगे तो हाथ में चोट लग जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यही चीज़ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के कारण टाइम का, जब टाइम का ड्यूरेशन को बढ़ा दोगे तो ऑब्वियसली फोर्स का जो वैल्यू होगा घट जाएगा। ठीक है ना? तो यही न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इनफैक्ट यही है। अब इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें न्यूमेरिकल एक दो बनाना चाहें तो बना सकते हैं, और कुछ खास नहीं है। ठीक है।